की श्री गिरधर कृष्ण बिहारी की, गले में वैजंती माला, गले मुकुट वाला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे से, संत करे सेवा, संत करे सेवा, संत करे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो भोलेनाथ जी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, प्यारे बोली मुस्काती मैया मेरे प्यारे, काली काली रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। बोलो बोले शंकर की जय, बोलो सभी भगवान की जय, बोलो सारे देवी देवताओं की जय। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? भले चंगे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, बर्तन साफ करने हैं और बच्चों के लिए कुछ बनाना है। खाने में आज क्या बनाऊंगी सो आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी, पता चलेगा आप लोगों को। फिलहाल तो मैं इतना ही करने जा रही हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ। मौसम बड़ा ख़राब है जी मौसम ख़राब हो रहा है, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। रात से हो रही है, सुबह की भी कोई गारंटी नहीं। कुछ कपड़े पड़े हैं, मैं सोची धुल दूँ, पर फिर वो ये डाल लूँगी कहाँ दूँगी, देखो या तो यहीं डाल लूँगी, बाहर तार पे हवा निकल जाएगी, या फिर धोकर जो भी होगा भीगेंगे जब देखी जाएगी। अंदर चारपाई पे रख लूँगी, भीगने तो नहीं दूँगी। पर जैसे मौसम रहता है ना, ऐसे में कपड़े सूखने की बहुत दिक्कत रहती है। बच्चों ने कार्टून देख रहे हैं, कार्टून देख, इतना शोर कर रखा है, इतनी आवाज़ कर रखी बहुत। और अवधि की अभी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उसको दर्द हो रहा है अब भी, इस वजह से वो आज भी घर है। उसको यहाँ पेन होता है बहुत, पता नहीं हार्ट की साइड की तरफ पेन बताती है, बहुत तेज़ होता है, बहुत रोती है। अभी उसको दवाई देनी है मुझे। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे है ना चाय बनने के लिए रखनी है, और साथ के साथ घी जो है ना वो मैंने गरम किया हुआ है, उसको मुझे डब्बे में डाल के रखना है। थोड़ा सा ठंडा हो गया मतलब, तब उसके बाद मैं इसको डब्बे में डाल रही हूँ, क्योंकि गरम गरम भी तो नहीं डालना चाहिए, डब्बा पिघल जाएगा। और चाय मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी जुकाम हो रहा है, दूध देती हूँ और सुबह में और तीसरे पैर में 1 कप चाय ही देती हूँ। और बस अभी वैसे हमें नाश्ता करना था, पर नाश्ता नहीं किया तो चाय पी रहे हैं। 1-2 बार हो जाता है, कभी 1 बार ही पीते हैं वैसे तो। पर मैं चाय अक्सर जब भी बनाती हूँ जब बच्चे जो है ना सो के उठ जाते हैं, मेरी पूजा पाठ हो जाती है। कभी कभार पहले बन जाती है, पर मैं पूजा पाठ करने के बाद ही ज़्यादातर चाय बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करके। और अभी ये सारा अभी मैं काट रही हूँ प्याज। तो मैंने आधी प्याज काटूंगी, ज़्यादा नहीं काटूंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी प्याज है, आधी में ही काफ़ी सारी हो जाएगी। फटाफट से प्याज काट लेते हैं, खाना बनाने की तैयारी करनी है। चलिए आप लोग कर रही बहुत है, सोच रहे कड़ी बनाना है तो बिजली नहीं हौस ले रही, कभी आ रही कभी भाग रही, कभी आ रही कभी भाग रही। देखो मट्ठा भी नहीं, मट्ठा चारा पास वालों को कहा भी लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा बना लूँ, फिर लेट हो जाएगा। छोटे से फ्राई पैन में मैं कढ़ी में छोंक लगा रही थी, और ये जो है ना हमारा जो तेल जो है ना वो गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला, जीरा चटकना शुरू हो गया। मेथी डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी बाद में थोड़ा सा। मैंने है ना ऊपर से जो चाय में डालते हैं ना बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च, उसमें भी डाल देती हूँ। तो गैस को स्लो करा तो बंद ही हो गई। छोंक हमारा बन चुका था अच्छे से। इसमें मैंने मट्ठा डाल दिया जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के रखी हुई थी। अभी मैंने इसमें डाल दी है सारी ये चाय जो मतलब मैंने कड़ी तैयार करके रखी हुई है, पर ये है ना छोटा पड़ गया। मैं सोची थी कि इसमें ही बन जाएगी,
अभी छोटा पड़ गया, मेरे को इसको कढ़ाई में पलटना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से घूम नहीं पाएगी, और फिर बची हुई डब्बे की वो भी डालनी थी मुझे, तो मैंने यहाँ से मैं ना कढ़ाई उठा ली। अभी मैं कढ़ाई में डाल के इसको बराबर ऐसे ही चलाऊँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं रुकी क्योंकि मुझे वो डब्बा धो के लाना था जिसमें बेसन और छाय लगी हुई है, तो उसको तब तक चलाऊँगी जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। और देखने में तो बहुत सुपर लग रही है। जीरे में छौंक लगाया है मैंने, प्याज में नहीं लगाया। जीरे में और मेथी में, प्याज में मैं अब बाद में छौंक लूँगी क्योंकि गोपाल जी के लिए मैंने निकाल दी। यार ये चीज़ें मैं सोचती हूँ कि हम लोग प्याज की सब्ज़ी खा रहे हैं, तो मतलब ये सब्ज़ी खा रहे हैं तो गोपाल जी कैसे खाएँगे? उनको रूख ही देंगे क्या? वो भूखे रहेंगे? उनका भी सब्ज़ी का मन, मतलब एक बच्चे की तरह फीलिंग मुझे आती है। पता नहीं क्यों लगता है कि वो मतलब भगवान नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है छोटा, वो बिन सब्जी के खाए और हम सब्जी से खाए, ये फीलिंग मुझे महसूस होती है। देखो आप उस चीज़ को कुछ भी समझो, मैं कान्हा जी के लिए बिल्कुल अपने बेटे जैसी फीलिंग महसूस करती हूँ। और अभी यहाँ पर जैसे ही छौंक भुन गया, मैंने इसमें एक कढ़ी डाल दी है, थोड़ी सी और डालूंगी, फिर ये बाकी जो है ना जितनी कढ़ी मैं फ्राई पैन में घुमा रही हूँ उसको सारी को बड़े वाली कढ़ाई में मैं डाल दूंगी। फिलहाल इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और गर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी वाली कढ़ाई में कढ़ी को डाल दूँगी। तो कुछ शब्दों में अगर मिस्टेक हो तो सॉरी, क्योंकि कढ़ाई और कढ़ी दोनों चीज़ें सेम सी हो गई। तो अभी इसमें डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कान्हा जी के लिए मैंने निकाल ही ली, और रोटी बनाऊँगी मैं, चावल नहीं बनाऊँगी कढ़ी के अलावा। अवनी को मैं बाहर का कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, दुकान वगैरह का भी चावल भी मैं उसको नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। कभी मगर उसको दिक्कत हो जाए, देखते हैं कहीं उसकी दिक्कत बढ़ ना जाए, मैं उसका परहेज़ करा रही हूँ ऐसी चीज़ों से, चावल वगैरह से। कढ़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म कढ़ी और रोटी। तो अभी मैं रोटी सेक लेती हूँ। बच्चों को लग रही है ज़ोरदार भूख, मम्मी भूख लग रही है, आपने चावल नहीं बनाए। मैंने कहा चावल नहीं दूंगी बिल्कुल भी बना के, नुकसान देंगे। कल मुझे एक कमेंट्स आता कि नहीं सांभर वगैरह और जो है पुआ वगैरह ये बना के दिया करो। जी बिल्कुल कोशिश करूँगी, मैंने कभी ये चीज़ें नहीं बनाई हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं हाँ बना दूँगी या कर दूँगी, पर मैं कोशिश करूँगी, और मुझसे अच्छी बन गई तो फिर मैं यूट्यूब पर दिखाऊँगी, वरना नहीं दिखाऊँगी। चीज़ें थोड़ा सोच समझ के करने में ही फ़ायदा होता है, क्योंकि लोगों को एक मौका चाहिए दूसरों के ऊपर मुद्दा उठाने के लिए, तो वो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। और अभी यहाँ पे मैंने रोटी सेक ली है, बर्तन बाहर उठा के लेके जा रही हूँ, बच्चों को खाना दे दिया, कान्हा जी को भोग लगा दिया। लास्ट में खाऊंगी मैं, जितने बर्तन है सारे इकट्ठे करके पानी डाल के रखूँगी, या फिर अभी साफ़ करके तब खाऊंगी, क्योंकि मेरे कुछ ऐसा होता है। सब भी आ जाओ खाना खाने के लिए, मैं भी अब जा खाना खाने वाली हूँ। मेरा खाना जो है बन गया, कढ़ी बनाई है, रोटी बनाई है, कढ़ी और रोटी बनाई है। कायरो भी कह रहा आ जाओ खाने के लिए। और बस फिर मुझे कपड़े धोने हैं क्योंकि मौसम जो है ना ख़राब हो रहा है। धो देती हूँ, सूखेंगे जब भी, ना सूखेंगे जब भी, देखी जाएगी। नहीं माना जाता शुभ, टूट गया कांच, हो गया नुकसान। अब क्या करूँ, कायरो के हाथ में भी लग जाएगा। पता क्या हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मेज़ का कांच टूटा हो। मैं बहुत संभाल के इस मेज़ को रखती हूँ, और अब की बार मेरी मेज़ का कांच टूट गया। बोलते हैं कांच टूटना शुभ नहीं माना जाता। और क्या हुआ, कायरो खेल रहा था यहाँ पे, मैं सोची थी कि इस पर टेप लगाऊंगी, पर यार बहुत काम होता है, भूल जाता है आदमी। पता नहीं कायरव ने कैसे नहीं कैसे उंगली में कांच लगवा लिया और बहुत ज़्यादा रोया। फिर उसको पट्टी लगाई मैंने, इतना ज़्यादा रोया, मम्मी उंगली कट गई, उंगली कट गई। अभी मैं ना मेज़ पे टेप लगा रही हूँ जहाँ से कांच टूटा है, क्योंकि अभी तो थोड़ा लगा है, बच्चे को लगा है, कल अवनी को भी लग सकता है, हमें भी लग सकता है। इसकी सेफ्टी कर देती हूँ। फिलहाल बहुत नुकसान हो गया, 1-2 रुपए की ये चीज़ नहीं आती, कांच 1-2 रुपए का गिर जाएगा। काफ़ी मोटा और भारी कांच है, जो मतलब मेरी शादी की मेज़ इसमें लगा हुआ है। अब तक मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था। शायद कोई कुछ कांच टूटा बोलते हैं कि शुभ नहीं माना जाता, कुछ अशुभ शुभ, ये चीज़ें बहुत लोग विचार करते हैं इन चीज़ों का। बस मैं यही बोलती हूँ बाल गोपाल सब अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो, मेरे साथ भी या किसी के भी साथ भी, सब नॉर्मल रहे, सही रहे अपने घर में। मुझे धोने हैं कपड़े, 2 बेडशीट और एक कायरव का गुड्डा, कुछ कपड़े मैंने धो के अंदर रख दिए हैं। देखो ये 2 बेडशीट पीछे पड़ी हुई हैं। मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, कपड़े फैलाने का कहीं ढंग नहीं है। हल्की सी धूप निकली थी, मैं धोने लग गई, और हवा भी चल रही थी। मैंने सोचा कि देखते हैं हवा निकल जाएगी तो सूख ही जाएंगे, पर बारिश तो अब जो रोज़ सी आने लगी है। तो बताओ यार, बारिश के चक्कर में कपड़े थोड़ी ना ऐसे धर रखेंगे कि धोने नहीं है, बारिश बंद होगी तभी धोएंगे। अंदर रस्सी बांध रखी है छोटी सी, उस पर ऊपर नीचे करके डाल दूँगी। और इस साइड जो है मैं अपनी की ड्रेस भिगो रही थी, शायद नहीं अपने कपड़े भिगो रही थी, जो न्यू कपड़े हैं मेरे अलग, और जो घर के पहनने के हैं वो अलग भिगो रखे हैं। बच्चों के कुछ मैंने धो के रख दिए, पहले से ही भीग रहे थे। मेरे से ज़्यादा कपड़े हैं ना मेरे बच्चों के होते हैं, मेरा डेली एक जोड़ा निकलता है।
कभी 2 भी निकल जाते हैं दिन में। और कायरों के रवनी के 3-3 4-4 ड्रेस चेंज करते हैं दिन में को मेरे बच्चे भी। मैं मोटर चला के आई हूँ, थोड़ा पानी इसमें डालूंगी, थोड़ा सा टब में डालूंगी। अभी तो फिलहाल मैं भिगो के रख रही हूँ, देखती हूँ अगर हवा चलती रही, थोड़ी हल्की बहुत धूप निकली तो धो दूँगी, वरना नहीं धोऊँगी, भिगो के छोड़ दूँगी। तो अभी फ़िलहाल इसमें पानी डालते हैं, फिर उस टब में डाल लूँगी। हवा बहुत अच्छी चल रही है। एक चीज़ हो रहा है, बारिश होने के बाद में पेड़ पौधे बहुत हरे भरे हो गए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। जितना घास मैंने पाड़ा था उससे ज़्यादा यहाँ हो गया है, मतलब वो डबल मेहनत मुझे हो गई है। अगर मैं इसको साफ़ करूँ तो दोबारा से करना पड़ेगा। जब बरसात बंद होगी तभी कर पाऊँगी, क्योंकि बरसात में मैं साफ़ करूँगी फिर से उग जाएगा। वही सारी मेहनत जो है ना, मतलब करी कराई ख़राब हो जाएगी। तो इंतज़ार करना पड़ेगा बरसात बंद होने का। और अभी ये जो कपड़े मैंने धुल के रखे हुए थे ना, इनको मैं झकोड़ लेती हूँ। मतलब धो के रखे हुए थे, वैसे नहीं झकोले थे पानी में, मल के सरफ में। और अभी मैंने सारे कपड़े हैं ना धो दिए। मैंने विचार करा ही नहीं कि देखी जाएगी, हवा तो चली रही है, जब बारिश होगी तब उतार के अंदर डाल लेंगे। क्योंकि अगर बारिश में एक बार कपड़े भीग जाए दोबारा फिर सरफ में मल के धो के तब फैलाने पड़ते हैं, मेरी मेहनत बढ़ जाती है। जब से खाना खाया है अब तक, और अभी बजने वाले हैं 2, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। कितने सारे बर्तन है, साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, मतलब मुझे 1 सेकंड भी ऐसी नहीं मिली कि मैं आराम से बैठ सकूँ। आज है ना 2-3 काम करने के लिए सोचे थे, पर वे मैं कर ही नहीं पाई। अब मैं सोची हूँ कि अब क्या करूँ, तो 4:30 बज रहे हैं, खाना पीने का टाइम हो जाएगा। तो कल देखती हूँ। वैसे ऐसे मौसम में आज कपड़ों का काम इतना हो रहा था, फिर अब मैं कहीं गई थी, मतलब कहीं क्या जेठ के घर गई थी, उनके रात यहाँ कीर्तन था और उन्होंने मतलब बुलाया था, बुलावा दिया था। तो अवनी की तबीयत ख़राब होने की वजह से चोट लग रही है, ठीक हो जाएगा। क्या लग गया, दिखाओ क्या लग गया। छूट गया। मम्मी क्या है? कुछ नहीं है, मम्मी ने छुटा दिया। अब नहीं, चोट लग रही है, ठीक हो जाएगा। ये कायरब के हाथ में चोट लग गई, ऐसे लेकर हो रहा। तो मैं गई नहीं थी, तो अब मैं दिन में गई थी उनके यहाँ पे। मैं कहा दीदी रात में आने नहीं पाई, थोड़ी सी देर बैठ के आई हूँ, तो अभी आके आप लोगों से बात कर रही हूँ। देखो मौसम किस तरह का हो रहा है, बारिश हो रही है, रात भी हो रही थी, पूरी रात रही, सुबह बंद हो गई थी, अब फिर हो रही है। मैं ना सारे कपड़े यहाँ डाल के गई थी तार के, क्योंकि पता नहीं मैं जाऊँ और बारिश शुरू हो जाए। अभी मैं ना गेहूँ रख के आती हूँ।